तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आखिरकार मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले रावलपिंडी में 100 साल से ज्यादा पुराने एक मंदिर जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था उसे तोड़ दिया गया। शिकायत सिर्फ इतनी थी कि मंदिर के लोगों ने उस पर अतिक्रमण की शिकायत की थी और कट्टरपंथियों ने उस मंदिर को तोड़ दिया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जी डी बख्शी हैं, मेरे साथ RS सिंह साहब हैं, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, जावेद गफ्फारी हैं। ये दोनों पाकिस्तान से हैं और आरजू काजमी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। सबसे पहले चलूंगा संजय शुक्ला, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय, क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है पाकिस्तान में ये सब? ये पाकिस्तान की नीयत हमेशा से खराब रहती है और ये इस्लाम का कोई अस्तित्व तो नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं का एक अस्तित्व है और हिंदुत्व एक सदियों पुराना है। इस्लाम आज एक अपने आप को स्थापित करने के लिए हमेशा से हिंदुओं के ऊपर आघात करता रहा है और हमेशा से आक्रमण करता रहा है। इसी प्रकार से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ये कहीं पे एकांत में पाके हिंदुओं के ऊपर उनके धर्म पे हमला करके अपनी स्थापना करना चाहते हैं। इसको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है संजय, आपने एक शब्द का गलत इस्तेमाल किया। आपने कहा इस्लाम का अस्तित्व नहीं है। इस्लाम का अस्तित्व है। इस्लाम एक धर्म है और विश्व के अंदर माना जाता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब बात की जाती है 1947 से पहले आपका क्या इतिहास था? खामोश क्यों हो जाते हैं हमारे पाकिस्तानी मित्र? अरे साहब, बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद मॉडर्निटी एंड 21st सेंचुरी। यानी पाकिस्तान जो है आज का, अभी तक 21वीं सदी से इट हैज नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स। अब साहब, यहाँ पे आरजू काजमी जी हैं और खान साहब हैं, इनसे फिर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जो तीसरे साहब हैं बख्तियार साहब, इनसे बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि ये टोटल डिनाइल में है, झूठ कि हाँ साहब हुआ ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर कोई बातचीत क्या करेगा? जब आप सच मानने को तैयार नहीं तो आपसे बातचीत क्या होगी? ये मेरा सीधा सवाल है। देखिए, इस्लाम की प्रॉब्लम आज पाकिस्तान में ये है कि अगर वो इस्लाम के जो 3 पिलर्स हैं, इजमा, इज्तिहाद और हदीथ, अगर ये इजमा और इज्तिहाद की तरफ ज्यादा जाते और अभी भी ज्यादा जाएं, रेस्टोर करें वो बैलेंस, तो पाकिस्तान विल बी अ न्यू नेशन। उसके लिए मॉडर्निटी 21वीं सदी से डील करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुने ख्वाजा साहब, मैं आपको कुछ कह रहा हूं कि इजमा और इज्तिहाद पे जाइए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग पर जाइए, कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी पर जाइए और आप बिल्कुल एक अलग मुल्क बन जाएंगे। यू विल बी अ डिफरेंट मुल्क। तभी इस्लाम की कभी इज्जत होती थी क्योंकि बड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपस में लड़ाई जो जावेद गफ्फारी साहब, आपसे एक सवाल पूछा है, आपसे एक सवाल पूछा है जनरल बख्शी ने। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा, चिल्लाइएगा मत। अरे साहब, आपने मुझे तक ख्वाजा साहब अभी तक ये नहीं बताया कि अलाफ और अशराफ का फर्क क्या है। आप चिल्ला रहे, आपने आंसर किया अलाफ और इशराफ का फर्क क्या है? अच्छा बताइए जावेद साहब, इस्लाम के बारे में जावेद गफ्फारी साहब बताइए, जो जनरल बख्शी पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान 21वीं सदी में अब तक नहीं पहुंचा है? क्या अभी भी वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जी रहा है? क्या उसी तरह का इस्लाम अपनाना चाहता है? ये सातवीं शताब्दी, माफ कीजिएगा, क्या अभी भी 14वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में जी रहा है पाकिस्तान? 21वीं सदी तक नहीं आना चाहता। 21वीं सदी भी क्रॉस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे मुल्क में। खान साहब, जावेद साहब के सवाल है। इधर देखिए, वो आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जैसे झूठे दकियानूस गलत बात करने वाले पाकिस्तान में नहीं है। अरे सर, तो हमसे क्यों वो वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं?
हमसे क्यों वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं जावेद साहब? वैक्सीन की भीख क्यों मांग रहे हैं? आप भी वैक्सीन बना लेते, हमसे वैक्सीन की भीख क्यों मांग रहे हैं? आपके साथ हम तिजारत इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम आपकी गुर्बत दूर करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें पता है कि हिंदुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं। हमने चक्रपाणी जी बताइए 135 करोड़ का ये मुल्क है और ये हमारी गुर्बत दूर करेंगे, और हमारे यहाँ कहाँ गुर्बत है? इनकी गुर्बत को देखिए जरा, इनकी गरीबी को देखिए। 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है इनके यहाँ पर। फुटपाथों पे देखिए चक्रपाणी महाराज जी, कितने लोग भूखे होंगे, कितने लोग परेशान होंगे। देखो डॉक्टर खान जी, आप थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाइए। डॉक्टर खान साहब सुन लीजिए एक मिनट। गफ्फारी साहब आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, रीजनिंग से कोई बात नहीं कर रहे हैं। सीधे डॉक्टर खान साहब चक्रपाणी जी की बात सुन लीजिए। चक्रपाणी जी, डॉक्टर खान साहब बारे में बात करेंगे तो हम इसी तरह चिल्लाएंगे भी, चीखेंगे भी, बात नहीं करेंगे। डॉक्टर खान साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो भारत की और भारत के खास तौर से सिखों की, मैं ध्यान डॉक्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एबटाबाद, जिसको पूरा विश्व जानता है, जहां पे ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा गया था, वहां के गुरुद्वारे पे कब्जा करके वहां पे साड़ी की दुकान इन्होंने खोल दिया है। अब देखो सिखों की बात करते हैं, आप देखो पंजा साहब गुरुद्वारे के ग्रंथी का अपहरण कर लिया, और 1-2 नहीं 55 लड़कियों का अपहरण किया। ये अपहरण करता है गफ्फार जैसे लोग, आतंकी सोच के लोग जो हिंदुओं से घृणा करते हैं, इन्होंने हिंदुओं के देश कर किया है। ऐसे आतंकी सोच चुप हो जाइए, गला दर्द करने लगेगा। जो नेपाल का भी हिंदू लड़कियों का अपहरण करके और अपहरणकर्ताओं को सौंपने का काम करती है, इनसे कभी भी इज्जत करवानी जा सकती, कभी भी इनसे आशा नहीं की जा सकती। ये अपनी गलती को स्वीकार करते नहीं और भारत पे आरोप लगाते हैं। अपनी तो अपनी गिरबाबे झाड़ते हैं, कभी किसी से गिला रखना अपने सामने ही ना रखना। खान साहब सिर्फ आरोप लगा देने। ठीक है, मैं आरजू के पास चलता हूँ। आरजू बताइए, भारत के साथ इमरान खान क्यों चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू हो जाए? क्योंकि आपके पास अब दवाइयां नहीं बची है, आपके पास अब चीनी नहीं बची है, आपके पास अब आटा नहीं बचा है। देखिए दीपक जी, वो तो आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो जो बात हो रही थी वो तो इमरान खान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की ट्रेड करे। वो चीज तो आज ही न्यूज आई है कि वो चीज तो ये लेटर क्यों लिख रहे हैं? आगे नहीं बढ़, ये लेटर क्यों लिख रहे हैं कि बातचीत करिए? ये लेटर देखिए, ये लिखा इमरान खान का सिग्नेचर है इस पर, डियर एक्सीलेंसी। प्लीज देखें, वो एक अलग चीज है। मुझे बात करने दें 1 सेकेंड। देखें, आप लोग जो बात कर रहे थे मंदिर की और माइनॉरिटीज की, बिल्कुल उसके ऊपर ही रहे और बिल्कुल पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे टर्म्स चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल करना पड़ेगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके जो हिंदू हैं और उनकी बहनों बेटियों को उठा के ले जाया गया है और जबरदस्ती उनका मजहब बदलवाया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपना फर्स्ट नेम जो है मुस्लिम रखा हुआ है जबकि वो हिंदू हैं। मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ, और उनको इसलिए उन्होंने पहला नाम अपना मुसलमान वाला रखा है ताकि पाकिस्तान में वो जी सके, पाकिस्तान में उनको तंग ना किया जाए, उनके पेरेंट्स को ये बताया गया है। हाँ, मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। लेट मी स्पीक, अपनी बारी पे बोला करें। और जब तक हम यहाँ पर इस चीज को ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये चीज हर जगह पे मौजूद है और बात हो रही है। दीपक साहब, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, मैंने इनके बीच में बात नहीं की थी। इनको कहें चुप रहे। नहीं, आप मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मुल्क की गलती बता रही हूँ, करके मुल्क को आगे जाना चाहिए। मुसलमान नाम रखता है, मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ मैं वो बात कर रही हूँ जो मुल्क को ठीक करने की शदीद जरूरत है। सालों हो गए हमें यही डिबेट करते हुए माइनॉरिटीज के ऊपर, और इसी तरह के झूठ बोल के आप लोगों ने उस चीज को नहीं किया। ठीक है आरजू, देखिए मुकदमे तक दर्ज नहीं हो सकते। अच्छी शुरुआत घर से ही होती है। डॉक्टर खान साहब और जावेद गफ्फारी साहब,
थोड़ा आरजू जी की बात सुन लीजिए, आपका देश सुधर जाएगा, आप सुधर जाएंगे, इतिहास में आपका नाम रहेगा, वरना मिट जाएंगे। ऐसे रहेंगे तो मिट जाएंगे अगर इसी तरह चलते रहे तो। गफ्फार साहब और खान साहब याद रखिएगा मेरी इस बात को, जल्दी फिर से मिलेंगे, याद रखिएगा, अगर सुधरेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। इसी बात पर मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन न्यूज नेशन ने, मैं पहले बता दूं हमारे पोल के रिजल्ट क्या कहते हैं। पाक में मंदिर तोड़ने पर इंटरनेशनल एजेंसी का एक्शन होना चाहिए, 99% लोग बोलते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक।